अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ये स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ये कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दो पार्ट गिवन है। वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। और इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन वर्ड यूज किया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको बोलते हैं? आपके पास दो या दो से ज्यादा इक्वेशन हो, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और आपको ये इक्वेशन गिवन है और आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। इनमें से वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। आपके पास जो पहली इक्वेशन गिवन है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसको हम नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। और दूसरी इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3xy, फिर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 29। और इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 को लेते हैं इस इक्वेशन को। ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू है 3 इसके। तो हम क्या करते हैं, y को इधर रहने देते हैं और x को उस साइड पर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स। इस x को मैंने क्या किया, इस साइड पर ले गया। इस साइड पर जब ले गया x तो क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया। और इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का। इधर मैं लिखता हूं कि पुट, हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को पुट कर देते हैं। पुट इक्वेशन 3 इन 2। हम इस इक्वेशन 3 को इसमें पुट कर देंगे। यानी कि इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में आपको जहां y नजर आए उसकी जगह क्या पुट कर दोगे, 3 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इधर भी y 3 माइनस एक्स पुट कर दोगे, इधर भी 3 माइनस एक्स पुट कर दोगे। इक्वेशन 2 में जहां आपको y नजर आए उधर क्या पुट कर दोगे, 3 माइनस एक्स। तो आप लिख लोगे एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 3x, फिर y की जगह आप क्या पुट कर लोगे, 3 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर प्लस y है, प्लस वाई स्क्वायर है। इधर क्या है, y स्क्वायर है। तो y स्क्वायर की जगह ये पुट कर लोगे 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स और ऊपर स्क्वायर है y पर, तो इस पर भी हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेंगे। और ये इज इक्वल टू 29, तो इधर भी आ जाएगा इक्वल टू 29 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। इसको मजीद करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, इस माइनस 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस 3x को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस 9x हो जाएगा आपके पास। फिर इस माइनस 3x को इधर अंदर माइनस x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर लिख लोगे, यानी कि ये 3 माइनस एक्स है तो इसका आप क्या कर लोगे, फार्मूला ओपन कर दोगे। ये प्लस लगा लोगे, ये वाला प्लस, फिर इसका फार्मूला ओपन कर लोगे, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला जो फार्मूला है आपके पास वो होगा a 3 स्क्वायर हो जाएगा। फिर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा b स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 2ab। a की जगह आ जाएगा 3 और b की जगह आ जाएगा x। ये हो गया और ये इज इक्वल टू 29 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब ये कर लोगे, इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 9x हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसका 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस 6x हो जाएगा और ये इक्वल टू 29 हो जाएगा। ये हो गया। अब ये जो x स्क्वायर वाले हैं इनको क्या कर लो, आप आपस में ऐड कर दोगे। इस 3x स्क्वायर को इस x स्क्वायर से ऐड कर दो, 4x स्क्वायर, फिर इस x स्क्वायर से ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर x1 को आपस में ऐड कर दो, ये है माइनस 9x और ये माइनस 6x। तो इनको आपस में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 15x। ये हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, सिर्फ प्लस 9 बचा। इधर प्लस 9 लिख लोगे और ये इक्वल टू 29 लिख लोगे। इधर हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 15x हो जाएगा, ये प्लस 9 हो जाएगा। हम 29 को इस साइड पर ले आते हैं तो ये माइनस 29, इस साइड पर क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आ जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 15x हो जाएगा, ये माइनस 20 हो जाएगा। 9 इससे माइनस करोगे तो माइनस 20 हो जाएगा और इक्वल टू 0 होगा। अगर यहाँ से हम 5 को कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x और ये माइनस 4 हो जाएगा और ये इक्वल टू 0 होगा। आप 5 को क्या करो, इधर भी डिवाइड कर लो, इधर भी 5 को डिवाइड कर लो। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। 0 को नीचे जो चीज़ डिवाइड होती है तो वो क्या हो जाती है, 0। आपके पास
पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपने इसको मजीद आगे फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से आप क्या कॉमन कर लोगे, x को कॉमन कर लोगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 1 को कॉमन तो x माइनस 4 और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से होगा x प्लस 1 इज इक्वल x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 4 और इक्वल टू 0 कर लोगे इन दोनों को। ये हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, इसको इस तरह लिखते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से होगा x इज इक्वल टू माइनस 1 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आपके पास जो इक्वेशन 3 थी, इक्वेशन 3 ये थी y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। x की जो वैल्यू आई एक माइनस 1 और एक कितनी आई, x इज इक्वल टू 4 आ गए। आप दोनों यही x की वैल्यू हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। तो मैं इधर लिखता हूँ कि पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 और दूसरी क्या वैल्यू x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3। हम इक्वेशन 3 में इन दोनों को पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 3 आपके पास ये है y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। इक्वेशन 3 है आपके पास y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, ये आ गई। आप पहले x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3, ये माइनस है और x की जगह क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 हो जाएगा और ये y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हम x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, आपके पास इक्वेशन 3 है 3 माइनस एक्स है। ठीक है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस और x की जगह आप 4 पुट कर लोगे, आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 1। और आप इसका अगर सोल्यूशन सेट में इसको लिखना चाहो, आपके पास क्या आया, x इज इक्वल टू माइनस 1 है। जब हमने इसमें माइनस 1 पुट कर दिया, यानी कि आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 1 आया, आपने माइनस 1 इसमें पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में, तो y कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, और आपने x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन 3 में पुट किया और y इज इक्वल टू कितना आया माइनस 1 आ गया। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। अब हम स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 10 का, अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका सेकंड पार्ट है। ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 5y स्क्वायर, इसको हम नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 और इज इक्वल टू हो जाएगा 4y स्क्वायर, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन को आप लिख लोगे 7x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5y स्क्वायर हो जाएगा। आपके पास सेकंड इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर, ये है। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेगा तो इनके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा और इक्वल टू इनको आपस में माइनस करोगे 5y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, तो कितना होता है सिर्फ y स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि आपके पास आया इधर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 6, इसको आप नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 3 को इस इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो इधर मैं लिखता हूं कि पुट इक्वेशन 3 इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं इक्वेशन 3 को। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है 7x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू है 5y स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसमें y स्क्वायर की जगह क्या पुट कर लोगे आप, ये वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5, y स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6, ये आ जाएगा। ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 20x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा
7x² हो जाएगा। आप 20x² को इस साइड पर ले आओ तो ये -20x² हो जाएगा, ये -4 वही इधर आ गया, और -30 को इस साइड पर ले आओ तो ये +30 हो जाएगा, और इधर क्या बच गया, 0 बच गया। हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल के इस साइड पर ले आए। जब इक्वल के इनको इस साइड पर ले आते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये 7x² -20x² तो ये कितना होता है, -13x² हो जाएगा। ये हो जाएगा +26 हो जाएगा, यानी कि -4 को इससे माइनस कर दो तो कितना होता है, +26 होता है, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप क्या करो, -13x² को इधर रहने दो और 26 को उस साइड पर ले जाओ तो ये -26 हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा 13x² इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। 13 को इधर भी डिवाइड कर दो, 13 को इधर भी डिवाइड, ये 13 इस 13 से कैंसिल, इस 13 को अगर इस पर डिवाइड कर दो कितना होता है, 2 हो जाएगा, यानी कि x² इज इक्वल टू आ गया 2। अब क्या करते हैं, हम इस x² को, इसी x² को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं, आपके पास y² की वैल्यू आ जाएगी। आप लिख लोगे पुट x² इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में पुट कर दें। इक्वेशन 3 है आपके पास y² इज इक्वल टू 4x² - 6। तो आपने क्या करना है, इधर x² की जगह ये 2 पुट कर देना है, ठीक है स्टूडेंट, और आपके पास y² आ जाएगा। ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू 4x² किसकी इक्वल है, 2 के, तो ये हो जाएगा -6। y² इज इक्वल टू 8 - 6 हो जाएगा। आपके पास आएगा y² इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। आपके पास x² इज इक्वल टू 2, y² इज इक्वल टू 2 आ गया। आप लिख लो इधर x² इक्वल टू 2 आया, y² भी इक्वल टू क्या आया, 2 आया। हम क्या करते हैं, इनका अगर आप इतने तक कर लो ठीक है, अगर आप इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लो, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, y² लिख लो, इन दोनों का भी क्या कर लो, स्क्वायर रूट ले लो। ये स्क्वायर इससे कैंसिल, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू ±√2। ये स्क्वायर इससे कैंसिल तो y इज इक्वल टू आ जाएगा ±√2। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये क्या कर ली, x और y की वैल्यू मालूम कर ली जो हमसे मांगी गई थी। तो ये था हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एक लास्ट क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 11, वो करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।